आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आम लोकसभा चुनाव सिर पे है और चुनाव लगातार चल रहा है। दिल्ली में भी चुनाव प्रक्रिया तेजी से चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ वो लोग हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो धार्मिक उत्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता किधर वोट करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में चाहते हैं कि अमन रहे, वो चाहते हैं कि अमन पसंद लोगों को वोटिंग हो। इसी के लिए हमारे साथ हैं समाज विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं नासिर मलिक साहब। उनसे जानेंगे ये दिल्ली का पूर्वी दिल्ली का इलाका है, यहाँ किस तरह का माहौल है और यहाँ के लोग किनको वोटिंग कराने की बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। जानेंगे नासिर साहब, लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और यहाँ ये पूर्व दिल्ली के लोकसभा सीट है, यहाँ कैसा माहौल है? यह माहौल ठीक है, ठीक ही रहेगा। और यहाँ के लोगों को बता भी रहे हैं कि हमारा एक लोकतंत्र, हमारा एक भारत में जो है सेकुलर भारत है ये, और सेकुलर लोगों को लाने का काम करें। जो विकास की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो बेरोजगार को रोजगार दिलाने की बात करे, ऐसी सरकार नियुक्त होनी चाहिए देश के अंदर। और हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान बचा रहे। एक बात हो रहा है कि आप देखो, जिस तरह से सामाजिक आदमी है या संस्था चला रहे हैं, लेकिन लोगों का जो वोट परसेंटेज कम रह जाता है, 60%, 55%, 50%, जबकि लोग 100% आते हैं। तो क्या वजह मानते हैं कि वोट का परसेंटेज कम रहता है? एक तो ये है कि उनके वोट काट दिए जाते हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के बहुत वोट कट जाते हैं, तो ये भी एक कमी है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अरे किस पार्टी को हम वोट दें, दो देने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो देखते हैं मायूस होकर बैठे तो वो वोट डालने के लिए नहीं जाते। जबकि वोट डालना चाहिए उन लोगों को कि सरकार कौन सा हमारे बीच में प्रत्याशी अच्छा है, जो प्रत्याशी हमारे विकास की बात करेगा, हमारी शिक्षा और एजुकेशन की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, हम उसको वोट दें। तो उनको जागरूक होना चाहिए। वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोगों के वोट काट दिए जाते हैं। तो ये साजिशें हमारे देश के अंदर चल रही हैं, ये अच्छी नहीं है। नहीं, जिस तरह से देखा गया हो कि जो वोट परसेंटेज कम होता है, तो इसमें जो प्रशासन का अवेयरनेस करने की बात है, जागरूकता की बात है, जो संस्थाएं वो जागरूकता करने की बात है, जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी जागरूकता की बात है, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं उनकी जागरूकता बात। तो किसकी खामी मानते हैं कि जो लोग अवेयरनेस नहीं होती और वोट परसेंटेज कम रह जाता है? नहीं, इसमें सरकार की भी कमी है, शासन प्रशासन दोनों की कमी है। प्रशासन को भी पब्लिक को जागरूक करने का काम हो, और संस्थाओं के माध्यम से भी अगर वो कराना चाहते हैं कि भाई जगह जगह गली मोहल्ले में एक अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं, और जिससे कि पब्लिक को जागरूक किया जाए, और एक ऐसे अपने बीच में ऐसे प्रत्याशी चुना जाए जो ईमानदार हो और समाज की इज्जत करता हो, सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलना हो। तो इस तरीके की ये जागरूकता फैलाए तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। कोई डायरेक्शन अगर दे प्रशासन को डायरेक्शन देगी सरकार, सरकार कहेगी प्रशासन को चलिए आप इन पे एक अवेयरनेस फैलाइए पब्लिक के बीच में कि वोट डालें, अपना वोट का डालने का आपका अधिकार है, आपको सरकार चुनने का अधिकार है, आप अपने मनपसंद सरकार चुनने का काम करें। अच्छा, एक बार देखोगे कि आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं और इलाके में कई बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं। पहले चुनाव आपकी तरफ से रैलियाँ निकाली जाती थी, सभाएं की जाती वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। पिछले कुछ समय से ना वो रैली दिखाई देती है, ना वो पदयात्राएं दिखाती है, ना वो जगह जगह जागरूकता नाटक नुक्कड़ कार्यक्रम होते नहीं हो रहे। तो किसको मानते हैं दोषी इसमें? इसमें सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार को जगह जगह एक अभियान, मैंने कहा ना कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग, आज का माहौल ऐसा बन गया है कि सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं सभी। मैंने ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम पब्लिक ही महसूस करी इस बात को कि जो है अब लोकतंत्र नाम की चीज खत्म होती जा रही है। अभी देखिए सूरत में क्या हुआ है, चुनाव से पहले ही उसे घोषित कर दिया गया कांग्रेस के कैंडिडेट को, पता ना कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और अब जो भी इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी रास्ते से हट गए, निर्विरोध चुन लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए हमारे देश के अंदर, ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है, मगर चुनाव आयोग को
जब सरकार को बिठाती है कुर्सी पर तो उनको पहले ही कह दिया जाए, डायरेक्शन दे दिया जाए कि हमारे पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, हम उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं हम आपको, आप अगर हमारा कहने के अनुसार काम करोगे तो बेहतर रहेगा, वरना हम 3 ऑप्शन है दूसरे को नियुक्त करें। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मेरा अपना मानना है। अच्छा, मेरा मानना है कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि किस तरह से वोटिंग करें, परसेंटेज कैसे बढ़ाएं, इसमें कुछ अपील करेंगे लोगों से? नहीं, हम तो एक सोशल वर्कर हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम तो उन्हीं लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को कहते हैं कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का काम करें। आप छुट्टी का दिन होता है और पहले अर्ली मॉर्निंग अपना वोट डाल के आओ और सारी वोट डालो। तो हमारे यहाँ से तो 65% हमारा एरिया से, ये क्लस्टर एरिया भी है हमारा इस एरिया में, तो यहाँ से 65% पोल हो जाता है हमारे यहाँ से। तो क्या उम्मीद नहीं करते कि 100% हो, 95% पोलिंग हो? नहीं, तो इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी ना। जागरूकता कौन लाएगा? चुनाव आयोग को लेके आएगा जागरूकता, उसको बोलना पड़ेगा कि जगह जगह गवर्नेंस कैंप लगाइए, पब्लिक में जागरूकता फैलाइए, ताकि वोट बहुत कीमती है, अपना वोट दे के आए। अच्छा, एक और बात है, जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो गड़बड़ करते हैं कि भाई ये बोर्ड अच्छा नहीं है, नकली है, ये निशान टिक लगाए, और वो जो एजेंट होते हैं वो भी अवेयरनेस नहीं करा पाते और बहुत सारे वोटर बाहर भागा देते हैं। तो क्या इसको दूर करने की कोई ऐसी मीटिंग प्रशासन आपके साथ ली हो, इस तरह की कोई चर्चा हुई हो? प्रशासन को जो सरकार शासन डायरेक्शन देगा वो ही उसमें काम करेंगे। देखिए 2014 से और अब तक जो भी है, कुछ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं? गलत बदलाव हुए हैं, गलत फैसले आ रहे हैं। आप कुछ कह नहीं सकते कि अब हम तो ईश्वर से कह में अल्लाह से कि अब हमारे देश में शांति बनी रहे, अमन शांति के साथ में रहे, अशांति ना फैले हमारे देश के अंदर। तो कुछ शरारती तत्व चाहते हैं कि अशांति रहे, मगर हम चाहते हैं कि ईश्वर से यही दुआ है कि अल्लाह सब कुशल मंगल रहे, सब खुशहाल रहे और ईमानदारी, हमारे अपने जो पॉलिटिशियन लीडर हैं हमारे देश के, उनको भी शुद्ध बुद्धि दे कि एक बेहतरीन और ईमानदारी प्रतिक्रिया को अपनाएं और सही चुनाव लड़ें। ये थे हमारे साथ नासिर मलिक साहब, जो अध्यक्ष हैं समाज विकास समिति के, जो विस्तार से बात करें कि वोटिंग किस तरह। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वोट जरूर डालें, वोट का परसेंटेज बढ़ाएं, वोट बढ़ेगा तो ईमानदार लोग चुन पाएंगे, ईमानदार लोग चुने, किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो, लेकिन इलाके में नुमाइंदा जो है प्रत्याशी ईमानदार चुनकर जाए, जिस तरह से इलाके में विकास और अमन रहे। हमारे साथ ये खबर अच्छी लगे तो लाइक करना भूलें। कैमरा वुमेन यास्मीन परवीन के साथ मैं शमशाद अली मसूदी, दिल्ली से ये रिपोर्ट।